Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English MBBS. My dear friends, today topic is past indefinite tense. This tense is used in our life mostly for interviews, for group discussion, and when I explain about our past story. Because if anyone say, tell me something about your study, means your past, that times you use the past indefinite tense, and in past indefinite tense use the verbs second form. मेरे कहने का यही मतलब है दोस्तों कि जब भी हम अपने पास्ट की किसी कहानी को बताते हैं कि मैं ये करता था, मैं वहां सो जाया करता था, जब मैं ये बचपन में था तो मैं ये किया करता था, जब भी हम अपने पास्ट की किसी भी स्टोरी को बताते हैं तो वो अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। आइए चलिए सीखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करिए, इसमें क्या होता है, एनी एक्शन फिनिश्ड कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई भी कार्य जो क्या होता है कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका होता है। फिनिश मतलब खत्म हो गया हो, कंप्लीट हो चुका हो, किसमें भाई, पास्ट में, जिसका वर्तमान से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, वो हमारा कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भैया और इसकी पहचान अगर हिंदी में कहें तो हम कहते हैं ता था, ती थी, ते थे, या ये इत्यादि शब्द जो आते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं। और इसमें जो भी एक्शन पास्ट के एक्शन है, जैसे वह वहां गया, मैंने पिछले संडे को इस मार्कर को खरीदा, ये सब क्या है, हमारे पास्ट के एक्शन है। एंड हैचुअल एक्शन, और जो भी हमारे पास्ट में हैचुअल एक आदि चीजों जो हुआ करते थे, इन सब चीजों को हम जब प्रकट करते हैं तो यूज करते हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टेन, नेवर, व्हेन आई वाज इत्यादि शब्दों से। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, जैसे इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जैसे वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे, वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे, तो दे ऑलवेज हेल्प इच अदर, वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे। यूजुअली का प्रयोग, यूजुअली मीन्स होता है अक्सर या प्राय आप कह सकते हैं। तो इसका यूज होता है कि जैसे मैं स्कूल प्राय बस से जाया करता था, बचपन की बातें कर रहा है, पास्ट की बातें कर रहा है कि जब मैं स्कूल प्राय किससे जाया करता था भैया, बस से। आई यूजुअली वेंट टू स्कूल बाय बस। एंड थर्ड हम बताते हैं ऑफ्टेन मीन्स होता है प्राय, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, व्हेन आई वाज मतलब इन सब चीजों के यूज हम किसके लिए करते हैं, हैचुअल एक्शन को बताने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज 14 years old आई प्लेड क्रिकेट, जब मैं 15 साल का था तो मैं क्या खेला करता था, क्रिकेट खेलता था। मैं क्या खेलता था भैया, क्रिकेट खेलता था। व्हेन आई वाज 14 या 15 years old आई प्लेड क्रिकेट। सो ये सब चीजों क्या है, किसके लिए बताते हैं, हैचुअल एक्शन के लिए बताते हैं। तो डियर पास्ट हमारा क्या होता है कि पास्ट में किसी भी कार्य को पास्ट में ही इंड हो जाता है, और उस पास्ट को जब हम बताते हैं तो किस टेंस में बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर फॉर्म को। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमको हमारा क्या करता है, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे वेंट देयर स्टडी, वे वहां कल गए थे, वे वहां कल गए थे, तो दे वेंट देयर स्टडी, वे वहां कल गए थे। कल गए थे मतलब जो जाने की एक्टिविटीज थी वे कल ही कंप्लीट हो गई थी, उस बात को बस ये बता रहे हैं कि वे कल वहां गए थे। तो किस टेंस में बता रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे मैं यह मार्का पिछले संडे को खरीदा था, मैं यह मार्का पिछले संडे को खरीदा था। आई बॉट दिस मार्कर ऑन लास्ट संडे, आई बॉट दिस मार्कर ऑन लास्ट संडे, मैं इस मार्कर को पिछले संडे खरीदा, पिछले रविवार को खरीदा था। तो डियर ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो आप कहते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड या नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब हम निगेटिव, केवल हमारे अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और जब हम यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब डिड या नॉट डिड नॉट का प्रयोग होता है। और डिड नॉट का प्रयोग हम लोग सिंगुलर, प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दे डिड नॉट गो देयर स्टडी, वे वहां कल नहीं गए थे, वे वहां कल नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो देयर स्टडी, गो क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस का दर्शा रहा है, और स्टडी वहां, तो वे वहां कल नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो देयर स्टडी। एंड आफ्टर दिस मैं कहूं कि मैं यह मार्कर पिछले रविवार को नहीं खरीदा था, तो आप कह सकते हैं आई डिड नॉट बॉट दिस मार्कर ऑन लास्ट संडे, तो मैं वहां नहीं गया था,
आई डिड नॉट गो दियर, मैं नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट। तो इन सब चीजों को क्या है, ये हमारे निगेटिव सेंटेंस है। तो डियर अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये हुए हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब आपके साथ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को। तो हम इसको रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ड डिड पहले होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। जैसे एग्जांपल में, क्या कल तुम स्कूल गए थे, तो डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। जैसे क्या कल तुम बाजार गए थे, डिड यू गो टू मार्केट स्टडी। तो ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है डिड पहले होता है, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगता है, नॉट लगता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कल तुम स्कूल नहीं गए थे, जैसे क्या तुम स्कूल कल नहीं गए थे, तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल स्टडी। क्या कल तुम खाना नहीं खाए थे, तो डिड यू नॉट ईट फूड स्टडी। तो ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। जब बाबू हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, जब सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो होता है क्वेश्चन मार्क, जैसे हिंदी में हम पूछते हैं तो बीच में होता है। जैसे तुम बाजार कल क्यों नहीं गए थे, तो क्यों नहीं तो बीच में आया, लेकिन जब इसका हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वही क्वेश्चन वर्ड पहले रखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जब पहले रखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेम ये प्रोसेस होता है। तो अब हम जैसे कहते हैं कि कल तुम स्कूल क्यों गए थे, कल तुम स्कूल क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। बस यहाँ पे क्या लगेगा भैया, वाई लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हम लोग क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे तो हो जाएगा कल तुम स्कूल क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। कल तुम वहां क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर स्टडी। कल वहां तुम क्यों गए थे। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की जब बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, बस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। ये हमारा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, सो व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल स्टडी। कल तुम खाना क्यों नहीं खाए थे, व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड स्टडी। कल तुम खाना क्यों नहीं खाए थे, व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड स्टडी। कल तुम वहां क्यों नहीं गए थे, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर स्टडी। तो ये सब क्या है डियर, हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस है। ये तो हुए हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेम स्ट्रक्चर, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे वह उसने कभी झूठ नहीं बोला था, श्याम कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये सब क्या है, हमारे पास्ट इंडेफिनिट के ही एक्शन है जिनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कभी नहीं के भाव में। तो जब कभी नहीं बात होता तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, प्लस हमारा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र नेवर टोल्ड ए लाई, राजा हरिश्चंद्र कभी भी झूठ नहीं बोले, राजा हरिश्चंद्र कभी भी झूठ नहीं बोले। तो कभी भी झूठ नहीं बोले तो राजा हरिश्चंद्र नेवर टोल्ड ए लाई। जैसे श्याम अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, श्याम अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। तो हो जाएगा श्याम नेवर कंप्रोमाइज्ड, श्याम नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, विथ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। श्याम नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, श्याम अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। अब ये तो हुआ हमारे नेवर का यूज। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का प्रयोग डियर हमारे पास्ट हैबिट को बताने के लिए करता है। यूज टू शो द पास्ट हैबिट बट दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मतलब जो यूज टू होता है ये पास्ट के हैबिट को तो बताता है जिसका वर्तमान से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर राय यूज टू स्मोक, मिस्टर राय धूम्रपान किया करते थे।
मिस्टर राय यूज टू स्मोक, मिस्टर राय जो थे किया करते थे भैया, धूम्रपान किया करते थे। पास्ट की बात कर रहे हैं कि मिस्टर राय जो है वो धूम्रपान किया करते थे। बट अगर रियल मीन्स ऑफ दिस अगर इस समय हम निकाले तो इसका मतलब ये होगा ही डज नॉट स्मोक नाउ, वह अभी स्मोक नहीं करते हैं। जो मिस्टर राय हैं वो अभी स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन इन द पास्ट की बात हम करें तो कहते थे कि मिस्टर राय धूम्रपान किया करते थे, बट वह अभी नहीं करते हैं। बट डजंट स्मोक नाउ, वह अभी नहीं करते हैं, इसका मीन्स ये निकलेगा। तो यूज टू का प्रयोग हम लोग जैसे जो हमारे भूतकाल में जो हमारी प्रथाएं हो या कुछ किया करते थे, हम लोग जाते थे करते थे, जो पास्ट की जो भी हमारी एक्चुअल हैबिट हो उन सभी चीजों को हम लोगों को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किया करते थे यूज टू हैबिट की बात करें तो जैसे स्वामी विवेकानंद खुद को मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रतिदिन चिंतन किया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद खुद को मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रतिदिन चिंतन किया करते थे। ये क्या उनकी हैबिट है, तो हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद यूज टू मेडिटेट एवरी डेज, स्वामी विवेकानंद यूज टू मेडिटेट एवरी डे, स्ट्रेंथन हिमसेल्फ मेंटली। स्वामी विवेकानंद यूज टू मेडिटेट एवरी डे, स्ट्रेंथन हिमसेल्फ मेंटली, मतलब स्वयं को क्या करते थे, स्वयं को खुद से मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रतिदिन चिंतन किया करते थे। और नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करें तो जैसे प्राचीन काल के समय की बात अगर हम करें, जैसे प्रथाओं की बात, कस्टम की बात करते हैं बाबू, तो जैसे प्राचीन समय में लोग विधवाओं को उनके पति के चिताओं के साथ जला दिया करते थे। लोग प्राचीन काल के समय की बात है, प्राचीन समय में लोग उनकी विधवाओं को उनके पति के चिताओं के साथ जला दिया करते थे। तो होगा इसका क्या हो जाएगा, लोग, सब्जेक्ट इसमें क्या, लोग, एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो लोगों ने कर रहा है, तो पीपल यूज टू बर्न, लोग जला दिया करते थे विधवाओं को। पीपल यूज टू बर्न विडोज विथ दियर हस्बैंड पेरिस, पेरिस मीन्स क्या, चिता, तो हस्बैंड पेरिस मतलब पतियों के चिताओं के साथ। तो पीपल यूज टू बर्न विथ दियर हस्बैंड पेरिस इन एंशिएंट टाइम, मतलब प्राचीन समय में। तो पीपल यूज टू बर्न विडोज विथ दियर हस्बैंड पेरिस इन एंशिएंट टाइम, मतलब विधवाओं को प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, उनके पतियों की चिताओं के साथ जला दिया करते थे। तो ये तो हुआ हमारा यूज टू का प्रयोग, मतलब जो हम चीज हैबिट की बात करते हैं। तो डियर ये सब हुआ। तो आप सभी ने देखा कि फ्रेंड्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड सभी चीजों को हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से कवर किया, चाहे वो रूल्स स्ट्रक्चर के हों चाहे यूज टू के हों। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।